आपका खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, अपच की समस्या है, खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती है, पेट फुला फुला सा रहता है, ब्लोटिंग रहती है, सुबह पेट खुलकर साफ नहीं होता, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी रहती है। इस प्रकार से पेट से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको 6 प्रकार की ऐसी हस्त मुद्राएं बताऊंगा जो आपके उदर रोगों में बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिशूल मुद्रा, जैसे आपने इसके नाम में ही देखा होगा, त्रिशूल जो भगवान शिव का शस्त्र है और बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र माना जाता है त्रिशूल को। त्रिशूल मुद्रा के लाभ की अगर हम बात करें तो इसके आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार के लाभ हैं। अगर हम शारीरिक लाभ की बात करें तो त्रिशूल मुद्रा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। खास करके जिनको मंद अग्नि की समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी बनती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज रहता है, इस प्रकार की समस्या में त्रिशूल मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा त्रिशूल मुद्रा मन की एकाग्रता को बढ़ाने वाली मुद्रा मानी जाती है। यह मुद्रा ज्ञान शक्ति में वृद्धि करने वाली मुद्रा है, कार्य शक्ति में वृद्धि करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ इस मुद्रा के अभ्यास से इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी कार्य अच्छे से कर नहीं पाते, कोई बड़ा कार्य कर नहीं पाते, जीवन में लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते, कोई अच्छा डिसीजन लेने में डर जाते हैं। ऐसी अवस्था में भी त्रिशूल मुद्रा बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह मुद्रा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करती है। जिनको भी लंग्स से संबंधित समस्या है उनको भी इससे लाभ मिलता है। इससे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, सांसों की समस्या भी है उसमें भी ये फायदा पहुंचाती है। इसके अगर हम आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो जिनको भी नकारात्मक एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है या कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, दैनंदिन जीवन में बाधाएं बहुत ज्यादा आती है, तो ये मुद्रा जो है सफलता दिलाने वाली मुद्रा है। बाधाओं को दूर करने में भी ये मुद्रा लाभदायक मुद्रा मानी जाती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करना चाहिए। दिन में इसको आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को कभी भी कर सकते हैं। 12 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उन सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। और खाना खाने से आप आधे घंटे के बाद भी करेंगे तब भी इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसको हम कितनी दिन करेंगे तब जाके इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका लाभ आपको नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाएगा। और इसको जब आप लगातार करते रहेंगे, 21 दिन तक करेंगे तो इसके बहुत अच्छे लाभ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसको करना किस प्रकार से। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए या आलती पालती मारकर बैठ जाइए। जो लोग नीचे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। लेट कर नहीं करना है, घूमते फिरते नहीं करना है। इस मुद्रा को करते वक्त जब भी आप बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। तो अभी इसको लगाना किस प्रकार से, बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो दोनों हाथों के अंगूठे और जो लास्ट वाली कनिष्ठ उंगली है इनकी टिप को आप जोड़ दीजिए। बाकी बची हुई शेष उंगलियां जो आपकी सीधी रहेगी, जैसे त्रिशूल होता है उसी प्रकार की आकृति इसकी बन जाएगी। बस इसको जोड़ के नहीं रखना, खोल के रखना है और ऐसे मोड़ कर भी नहीं रखना, स्ट्रेट रखना है इस प्रकार से। और ऐसे करने के बाद इसको रखना है अपने अनाज चक्र के सामने। यहाँ पर यहाँ रखने के बाद आप 2-3 प्रकार से इसको कर सकते हैं। यहाँ रखिए और प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना, कुंभक यथाशक्ति होल्ड कीजिए, रेचक दीर्घ कीजिए, ज़्यादा समय लगाइए। या इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते और ख़ास करके जिनको डाइजेशन से संबंधित समस्या है, खाया पिया अच्छे से पचता नहीं, वे क्या करेंगे, यहाँ पर इस मुद्रा को लगाकर ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, ओम चांटिंग करेंगे। जब तक मुद्रा लगी हुई है 5 मिनट से 15 मिनट तक ओम का उच्चारण कीजिए।
तो ये जो है आपकी डाइजेशन पावर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम भी अच्छे से बनने लगते हैं, लीवर भी अच्छी तरह से कार्य करने लगता है, खाया हुआ ठीक से पचेगा, गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और जो लोग आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते वो शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते या ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण कर सकते, ऐसे करते हुए भी इसको लगा सकते। कोई लोग इसको इस उंगली को इस प्रकार से मोड़कर भी लगाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर आप नी के ऊपर अपने हाथों को इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ये बेस्ट रहता है, जिससे आपके जो है डाइजेशन में भी हेल्प काफ़ी अच्छे से हो जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, बेस्ट तरीका है यहाँ पर रखना, आपकी मर्जी, आप यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, लाभ ही होगा। मुष्टि मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा है ये। इसके अगर हम लाभ की बात करें तो ये हमारे उदर रोगों में बहुत लाभदायक होती है। जिनको भी खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, पेट भारी भारी सा रहता है, डकारें आती है, गैस बनती है, पेट में मरोड़ रहती है, पेट में दर्द रहता है, उनके लिए मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन में तो ये मुद्रा रामबाण है, बहुत उपयोगी है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो तब भी इस मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिल जाती है, और कॉन्स्टिपेशन ही बीमारियों की जड़ होती है। तो पेट के लिए तो ये मुद्रा लाभदायक है ही, साथ ही साथ लीवर से संबंधित समस्या में भी यह मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा यह मुद्रा मानसिक तनाव में, टेंशन, डिप्रेशन में बहुत उपयोगी होती है। इसी के साथ साथ जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको भी ये मुद्रा फायदा पहुंचाती है। लेकिन ये मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन व्यक्तियों को इस मुद्रा का अभ्यास थोड़ा कम करना चाहिए या टालना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी इस मुद्रा को कर सकते हैं। कितनी देर के लिए? कम से कम 5 मिनट और 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक भी कर सकते हैं, या 15-15 मिनट 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। वैसे 15 मिनट एक बार भी करेंगे तो काफ़ी हो जाता है। करना किस प्रकार से है? जिनको मोशन आता ही नहीं है वे लोग अगर टॉयलेट में बैठकर भी इस मुद्रा को करेंगे तब उनका मोशन जल्दी से आ जाता है। ये एक एक्यूप्रेशर की तरह भी काम करेगा। इसके अलावा बाकी मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं या प्रॉपर लाभ चाहते हैं तो आपको किसी भी आसन में प्रॉपर तरीके से बैठकर ही इस मुद्रा को करना चाहिए। करना किस प्रकार से है? आपके जो दोनों हाथ हैं इनकी उंगलियों को जोड़ दीजिए और ऐसे मुट्ठी बंद कर देनी। 4 उंगलियां मोड़ने के बाद अंगूठा आपका ऐसे ऊपर आएगा। अंगूठा कहाँ पर आता है? आपकी ये देखिए, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये जो अनामिका का ये हिस्सा है यहाँ तक आपका अंगूठा पहुँचेगा। आप देखिए इस प्रकार से, बहुत ज़बरदस्ती भी करनी नहीं और लूज भी नहीं छोड़ना, मीडियम प्रेशर देना है, अपने शक्ति के अनुसार यथाशक्ति प्रेशर देना है। और इस प्रकार से ये मुष्टि मुद्रा लगाने के बाद आपको इसको रखना है अपने यहाँ पर ऐसे, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, प्राणायाम करना है। पूरक, यथाशक्ति कुंभक, दीर्घ रेचक। सांस को अंदर भरना है, अपनी क्षमता के अनुसार उसको अंदर ही रोक कर रखिए, और सांस को जब आप बाहर छोड़ेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको इस मुद्रा को लगाना है। तो ये बहुत ही अद्भुत मुद्रा है, मुष्टि मुद्रा। जैसे कहते हैं कि मुट्ठी अगर बंद हो तो लाख की और खुल जाए तो खाक की, उसी प्रकार से अगर आप इसको बंद करके ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपके जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत लाभदायक है, लाख का फायदा है। लेकिन अगर खुल जाए तो फिर खाक की। शुचि मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इसके नाम में ही है, शुचि माने सफाई, क्लीनिंग। यह मुद्रा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करती है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, वायु का स्थान है। कॉन्स्टिपेशन जब होता है, कब्ज जब होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वायु बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। कितना भी पुराना कब्ज हो, इस मुद्रा के अभ्यास से कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो ये शारीरिक भी शुद्धि करती है, साथ ही साथ
सफाई मानसिक भी करती है। तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को भी ये दूर करती है, मन को भी ये स्थिर करती है। यह मुद्रा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या के लिए बहुत अद्भुत है। जिनका भी पाचन बहुत वीक है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं, अपच की समस्या होती है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी की फीलिंग आती है, पेट भारी भारी सा लगता है, ऐसे कंडीशन में सूची मुद्रा रामबाण काम करती है। सूची मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो यह आपके पाचन शक्ति को तीव्र करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और खाया हुआ ठीक से आपके शरीर को लग जाता है। इतना ही नहीं, जब हम खाना खाते हैं और जब वो उसका पाचन हो जाता है और जब पाचन होने के बाद रस बनकर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर उस रस में से जीवन सत्व हमारे शरीर को जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब की जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से वह प्रक्रिया भी बढ़ती है, तो आप जो भी खाना खाते हैं वो पूरी तरह से आपके शरीर को लग जाएगा। जो आप खाते हैं उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, बल मिलेगा। और वेस्ट बचा हुआ खाना जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहीं पर जाकर वो जमता है, सड़ता है, चिपक जाता है और कब्ज हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक जब वो चिपका रहता है तो गैस बनाता है और कई सारे प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है। लेकिन इस मुद्रा के अभ्यास से ये जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस है, हमारे मुंह से पाचन हमारा स्टार्ट होता है, सलाइवा बनने से लेकर मुंह से, फिर फूड पाइप, आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब की सफाई करने के लिए, सबकी प्रोसेस को अच्छा करने के लिए सूची मुद्रा बहुत लाभदायक है। तो जिनको भी इस प्रकार की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन, ये दोनों में तो रामबाण है ही, साथ ही साथ ये मन के लिए भी अच्छी मुद्रा मानी जाती है। अब इस मुद्रा को किसे नहीं करना चाहिए? जिनको अनिद्रा की समस्या है वह लोग इस मुद्रा को ज़्यादा समय के लिए ना करें। अब इसको पहले जानते हैं कि करना कितनी देर के लिए है। इस मुद्रा को आपको कम से कम मिनिमम 5 मिनट से लेके 10-15 मिनट, या जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है, वह 15-15 मिनट दिन में 3 बार भी कर सकते हैं या 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको अनिद्रा की समस्या है वह लोग इसको 3-4 मिनट से ज़्यादा ना करें। इसके अलावा जो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वह लोग भी इसको थोड़ा सा कम करें। जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, जिनको जोड़ों में वगैरह दर्द ज़्यादा रहता है, वह लोग भी इसको थोड़ा सा कम करें, 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। बाकी जिनको भी कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन की समस्या है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। इसको कब करना चाहिए? इसको आप सुबह कर सकते हैं, इसको दोपहर में या शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रात का खाना खाने के बाद करना चाहते हैं तो वज्रासन में बैठकर ही कीजिए, बहुत लाभ देगा। वैसे भी ये मुद्रा जो है वज्रासन में बैठकर जब की जाती है तो इसका विशेष लाभ मिलता है। जैसे कुछ मुद्राएं होती है जो पद्मासन में ज़्यादा लाभदायक होती है, वैसे ये मुद्रा वज्रासन में बैठकर अगर आप करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो और बढ़ जाता है, ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वैसे आप इसको सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं। वज्रासन कर पाते हैं तो बेस्ट है, वज्रासन में कर लीजिए, या इनमें से किसी भी आसन में बैठकर नहीं कर पाते तो चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन चलते फिरते, घूमते हुए, सोते हुए इस मुद्रा को नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलते हुए कीजिए या सोकर कीजिए, नहीं करना है, प्रॉपर लाभ नहीं मिलेंगे। तो कितनी देर के लिए करना है ये भी देख लिया, कैसे करना है ये भी देख लिया, तो सॉरी किस आसन में करना है ये भी देख लिया। अब जानते हैं कि इसको करना किस प्रकार से। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, दोनों वैसे सिंपल ही है। ये देखिए, आपका जो ये हाथ है, अपने अंगूठों को मोड़ना है यहाँ पर, इस प्रकार से। जैसे आप अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, अपने आप ये यहाँ पर आ जाता है। इतना ज़्यादा कुछ ऐसे हाथ को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अंगूठा भी मोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे अंगूठा मोड़ते यहाँ तक
ये आ जाता है। कस के मुट्ठी बंद कर दीजिए, इस प्रकार से कस के मुट्ठी बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को सीधा कर लेना है। अब इस मुद्रा को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथों से एक साथ लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको एक हाथ से ही एक टाइम पे लगाना है। जैसे आपको अलग अलग दोनों हाथों से कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक तरीका है, ऐसे करने के बाद इन हाथों को अपने अनाहत चक्र के सामने लाइए, यहाँ पर लाइए, और इंडेक्स फिंगर को सीधा करने के बाद इसको इस प्रकार से ऐसे हाथ को सामने सीधा ऐसे तान के रखिए। और यहाँ पर आपको प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस भरनी है, यथाशक्ति सांस को रोकना है और धीरे धीरे सांस को निकालना है। तो आप 5 मिनट इस प्रकार से लगा के रखिए। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पर लाइए और इस हाथ को सामने कर लीजिए, यहाँ पर 5 मिनट कर लीजिए, या 2.5 मिनट दोनों हाथों पे इस प्रकार से कर लीजिए, या सांसों पे काउंट करते हुए कर सकते हैं। 5 से 6 सांसें एक हाथ पे कर ली और फिर 5 से 6 सांसें दूसरे हाथ पे कर ली, या 10 सांसें एक हाथ पे कर ली, 10 सांसें दोनों दूसरे हाथ पे कर ली। अगर कोई 15 मिनट करना चाहता है 7.5 मिनट कर लीजिए, या 2.5 मिनट के बाद भी अगर आप हाथों को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो हो गया एक ये तरीका। अब दूसरा तरीका सेम वैसे ही है, इसी प्रकार से इसको अपने सीधा कर लिया, ये जो हाथ है वो ऐसे रख दिए अपने नी के ऊपर, और ये जो है मुद्रा यहाँ पर लगाकर इस प्रकार से रखी, सीधा बैठिए, गर्दन सीधी। जब भी मुद्रा करेंगे रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना अनिवार्य है। यहाँ पर इस प्रकार से लगा के रखिए। यहाँ पर भी सेम चेंज करके करना चाहे तो इस हाथ से फिर इस प्रकार से कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि दोनों से एक साथ ही कर दिया, नुकसान कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीका करने का है कि आप एक टाइम में एक हाथ से कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है जो बताया गया है वो इस प्रकार से कि एक टाइम में एक हाथ से ही करना है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग जब इस प्रकार से अंगूठा रखने के ऐसे करते, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्यूप्रेशर का भी इफेक्ट मिले, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर दबाते हैं और इस अंगूठे को इस प्रकार से रखते हैं। लेकिन सही तरीका यहाँ इस प्रकार से, इसके बजाय यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसको मिनिमम 5 मिनट तो कर ही लीजिए, 2.5 मिनट दोनों से हाथ से अलग अलग। और ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की तो फिर 10 मिनट या 15 मिनट या दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। पुशान मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो पुशान मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिव करती है, जागृत करती है। यह मुद्रा पेट से संबंधित समस्या में, उदर रोगों में बहुत उपयोगी होती है। जिनको भी गैस की समस्या है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, पेट में दर्द मरोड़ रहती है। इसके अलावा खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी रहती है, इन सारी समस्या में पुशान मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। इसके अलावा यह मुद्रा हमारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु है, जो पंच प्राण है, उसमें से प्राण, अपान और व्यान, इन तीनों प्राणों को संतुलित रखने का कार्य करती है। यह मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको लाभ पहुंचाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। इसके अलावा यह मुद्रा यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या में भी बहुत लाभदायक होती है। यह मुद्रा हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए, लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा यह मुद्रा हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। जिनकी भी याददाश्त कमजोर है, मेमोरी पावर बहुत वीक है, भूल जाते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, उनके लिए यह मुद्रा बहुत लाभदायक हो जाती है। यह मुद्रा मेमोरी पावर को बढ़ाती है, याददाश्त को अच्छा करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास करना कितनी देर करना चाहिए? इसका कम से कम 5 मिनट तो अभ्यास आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए। वैसे 5 मिनट से लेकर 15 मिनट,
30 मिनट भी कर सकते हैं या 45 मिनट भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं कर पाते वो 5 मिनट या 5-5 मिनट दिन में 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम को, या सुबह या शाम को, या किसी भी एक वक्त, या 15 मिनट के भी आप दिन में 2 या 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। करना किस प्रकार से, बहुत सरल सिंपल विधि है। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार से जोड़ दीजिए, दोनों इक्वल कर दीजिए। जैसे बीच की उंगली आपकी लंबी रहती है तो कुछ लोग ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे इक्वल कर दीजिए। और जो अंगूठा है इसके टिप के साथ बिल्कुल अग्रभाग पे आपको इस प्रकार से जोड़ देना है। बाकी आपकी बची हुई शेष उंगलियां जो है वो सीधी रहेगी, इसको मोड़ कर नहीं रखना, सीधा रखना है। यह राइट हैंड की इस प्रकार से पोजीशन हो जाएगी। और आपका जो लेफ्ट हैंड है इसमें क्या करना है, तर्जनी और मध्यमा ना लेके मध्यमा और अनामिका को इक्वल करके अंगूठे की टिप के साथ जोड़ देना है, और बाकी शेष उंगलियां आपकी इसकी सीधी रहेगी। तो राइट हैंड से तर्जनी और मध्यमा, लेफ्ट हैंड से मध्यमा और अनामिका, रिंग और मिडल राइट की, और मिडल और रिंग इंडेक्स और मिडल राइट की, और रिंग और मिडल लेफ्ट की, तर्जनी मध्यमा राइट की, मध्यमा कनिष्ठा लेफ्ट की, शेष उंगलियां सीधी, और इसको अपने यहाँ पर घुटने के ऊपर रखना है, सीधा बैठना है। ध्यान लगाइए आप मणिपुर चक्र के ऊपर। आप चाहे तो सांसों के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन मणिपुर चक्र के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा आपको उदर रोगों में। और मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर आपको यहाँ पर प्राणायाम करना है। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना है, कुंभक यानी कि सांस को यथाशक्ति होल्ड करना है अंदर, और रेचक यानी कि सांस को धीमी गति से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाइए, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिए सांसों के साथ भी, ना ही अपने शरीर किसी भी शरीर के अंग के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादा दबाकर मत रखिए उंगलियों को। सिंपल आपको इस प्रकार से रख देना है। यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है उदर रोगों में, लीवर में, हृदय में, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में, और आपके मेमोरी पावर के लिए अत्यंत उपयोगी मुद्रा है कुशान मुद्रा। लिंग मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है ये। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो लिंग मुद्रा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या के लिए बहुत उपयोगी होती है। खास करके ये मुद्रा हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो पुरुषों के रोग हैं, चाहे नपुंसकता की समस्या हो, ईडी की समस्या हो, पी की समस्या हो, या अन्य नसों से संबंधित कोई समस्या हो, इन प्रकार की समस्या में लिंग मुद्रा लाभदायक होती है। यह काम शक्ति को बढ़ाती है। इसी के साथ साथ महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्या में, मासिक धर्म अनियमित आता हो, दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, ब्लीडिंग या तो बहुत ज़्यादा होती हो या कम होती हो, या अन्य यूट्रस से संबंधित समस्या में, इनफर्टिलिटी में यह मुद्रा जो है लाभदायक होती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में भी यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ यह मुद्रा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं, अपच की समस्या है, उसमें यह मुद्रा लाभदायक होती है। जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनता है, ब्लोटिंग होती है, या पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पेट से आवाज़ें आती है, आईबीएस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ऐसी समस्या में भी यह मुद्रा रामबाण है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या में, जिनको भी लंग्स बहुत ज़्यादा वीक है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, थोड़ा सा दौड़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है, दमा अस्थमा की समस्या है, हृदय से संबंधित समस्या है, ऐसे कंडीशन में भी यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो दमा अस्थमा में, सांस फूलने की समस्या में जरूर फायदा होगा। इसी के साथ साथ जिनको भी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, बार बार छींकें आती है, एलर्जी की समस्या है, सर्दी जुकाम रहता है, कफ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, थोड़ा सा वेदर चेंज होते हैं, बीमार हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में भी लिंग मुद्रा अत्यंत उपयोगी है। इसी के साथ साथ जिनको खांसी की समस्या है, चाहे बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो,
दोनों प्रकार के खांसी की समस्या में यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ यह मुद्रा हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, शरीर को गर्मी पहुंचाती है। तो जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या जो ठंड वाली एरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह मुद्रा हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, अच्छा कर देती है। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी मुद्रा लाभदायक बन जाती है। यह मुद्रा हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाती है, तो वात रोगों में यह मुद्रा विशेष लाभ करती है। तो वात रोग जितने भी है, चाहे ब्लड प्रेशर हाई रहना हो या लो रहना हो, या दर्द की समस्या हो, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, जितने भी प्रकार के अर्थराइटिस है, ऐसे कंडीशन में भी लिंग मुद्रा लाभ पहुंचाती है। यह मुद्रा हमारे शरीर की एनर्जी को बढ़ाने वाली मुद्रा है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाली मुद्रा है। इसी के साथ साथ कफ रोगों में भी यह मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। कफ रोगों में सबसे बड़ा रोग मोटापा, मोटापा कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए यह मुद्रा लाभदायक होती है। इसी के साथ साथ स्थूलता, नींद, आलस, इस प्रकार की समस्या में भी लिंग मुद्रा लाभ पहुंचाती है। तो फिर लिंग मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसान क्या है? जिनकी पित्त प्रकृति है वह लोग लिंग मुद्रा को या तो कम समय के लिए करें, और वो भी करें तो पानी पी के लिंग मुद्रा लगा के करें। उनको ज्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टालना चाहिए लिंग मुद्रा करने के लिए, जो पित्त प्रकृति वाले हैं। इसी के साथ साथ जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है, शरीर गर्म रहता है, बुखार आया हुआ है, ऐसे कंडीशन में भी लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ऐसे लोगों को भी लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए, या कम करनी चाहिए, या पानी पी के करनी चाहिए। इसके अलावा जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है, गुस्सा बहुत जल्दी और आ जाता है और बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऐसे लोगों को भी लिंग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी लिंग मुद्रा का अभ्यास कम से कम 15 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाली या जिनको हाइपरटेंशन, ये बाकी समस्या जिनको मैंने बताई है, ऐसे लोगों को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। और करना भी है तो 2-3 मिनट करना है, तो पानी पीना है 1 गिलास और उसके बाद करना है। और नॉर्मल लोग भी अगर इसको गर्मी के दिनों में कर रहे हो तो पानी पीकर ही करना है लिंग मुद्रा को। वैसे भी आप पानी पी के करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को करना किस प्रकार से। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। उस आसन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो हाथों की उंगलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इन सारे उंगलियों को आप इस प्रकार से जोड़ दीजिए और उंगलियों को ऐसे फंसा दीजिए, इस प्रकार से कसकर। अंगूठे जो ऐसे ऊपर की तरफ रहेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, एक अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ देना है। अब ये सवाल आता है कि जब हम ऐसे फंसाएंगे तो हमें कौन सा अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है। वैसे तो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा आप राइट अंगूठे को ऊपर की तरफ रखिए। और रखना कैसे, आप देखिए, अगर मैंने ऐसे फंसाया तो मैं राइट अंगूठे को ऊपर की तरफ रख नहीं पाऊंगा, ये अपने आप लेफ्ट का चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड की उंगली है वो नीचे की तरफ रहे, इस प्रकार से उंगलियों को फंसाइए, और जो तर्जनी आपके लेफ्ट हैंड की है वो ऊपर की तरफ रहे, राइट तर्जनी पे लेफ्ट तर्जनी आ जाए, इस प्रकार से उंगलियों को आप फंसा दीजिए। फिर आपके अंगूठे ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट की तर्जनी ऊपर है तो आपका लेफ्ट का अंगूठा इस प्रकार से ये हो जाएगा, और राइट जो अंगूठा है वो रहेगा आपका सीधा। उसके बाद इसको आप चाहे तो अनाहत चक्र के सामने रख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे यहाँ पर नीचे अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने रख सकते हैं। तो आराम से इसे ज़्यादा देर तक लगाना है तो कोई यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आप चाहे तो आराम से यहाँ पर गोदी में अपने रख दीजिए स्वादिष्टान चक्र के सामने। और रीढ़ की हड्डी सीधे होना अनिवार्य है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी कोमलता से, और ध्यान जहाँ पर भी आपने ये रखा है, मान लीजिए अनाहत चक्र के सामने रखा है तो अनाहत चक्र पे ध्यान कीजिए, या स्वादिष्टान चक्र के सामने रखा है तो वहाँ पर ध्यान कीजिए, या अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान कीजिए। यहाँ पर ज्योति का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक और रेचक
सांस को लंबा गहरा अंदर भरना है, यथाशक्ति होल्ड करना है और धीरे 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 उसको दीर्घ लंबा लेने में जितना समय लगा था उससे डबल टाइम दीर्घ उसको श्वास को छोड़ देना है। फिर सांस अंदर भरनी है, यथाशक्ति होल्ड और दीर्घ रेचक करना है, लंबा बाहर छोड़ना है। आराम से शांति से फोकस करते हुए किसी भी जो मैंने बातें बताई उस चक्रों के ऊपर किसी भी एक के ऊपर ध्यान करते हुए इस प्रकार से। सूर्य मुद्रा अत्यंत उपयोगी मुद्रा है, खास करके जो लोग मोटापे से पीड़ित है, अपना वजन घटाना चाहते हैं लेकिन वजन घट नहीं रहा, डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बाद भी वजन घट नहीं रहा, तो ये जो मुद्रा है आपका वजन घटाने में बहुत उपयोगी मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो 100% आपका जो वजन है वह घटने लगेगा। इसके अलावा जिनको भी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, एलर्जी की समस्या है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। जिनको थायराइड की समस्या है या गले से संबंधित समस्या है, खांसी होती है, बलगम होते हैं, उन लोगों के लिए भी सूर्य मुद्रा जो है बहुत लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है। जिनको अस्थमा की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा उपयोगी होती है। इसके अलावा लीवर की समस्या में सूर्य मुद्रा बहुत लाभदायक है, खास करके फैटी लीवर की समस्या में। अगर आपको फैटी लीवर है तो जरूर सूर्य मुद्रा का अभ्यास कीजिए, फैटी लीवर आपका ठीक हो जाएगा। सूर्य मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है, शरीर का तापमान बढ़ाती है। तो जिनको भी डाइजेशन से संबंधित समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैस बनती है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, उन व्यक्तियों को भी सूर्य मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य मुद्रा सभी प्रकार के वात रोगों में, शरीर में जिनके भी वात बढ़ा है उनको भी सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा करने से वात कम हो जाएगा, वात के कारण होने वाली बीमारियां ठीक हो जाएगी। अर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों में दर्द कहीं पर भी हो, घुटने में दर्द हो रहा हो या पीठ में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, जॉइंट्स में कहीं पर भी दर्द हो, सूर्य मुद्रा बहुत लाभदायक होती है दर्द की समस्या में। सभी प्रकार के अर्थराइटिस में सूर्य मुद्रा एक दवाई की तरह काम करती है। जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए सूर्य मुद्रा उपयोगी होती है। जिनका खून गाढ़ा है, सर्कुलेट अच्छे से होता नहीं है, थिकनेस आई है, गांठें बनी हैं, ऐसी अवस्था में भी सूर्य मुद्रा गांठों को पिघलाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। जिनका खराब कोलेस्ट्रॉल, VLDL और LDL दोनों बड़े हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या में अगर आप सूर्य मुद्रा करते हैं तो आप पाएंगे 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल होने लगता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने लगता है। जो प्राण है हमारे शरीर में, समान प्राण के लिए सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी हो जाती है। तो पेट से संबंधित समस्या में तो लाभदायक है ही, अर्थराइटिस में तो लाभदायक है ही। इसके अलावा सूर्य मुद्रा कफ विकारों में बहुत उपयोगी होती है। स्थूलता शरीर में, आलस बहुत ज्यादा आता है, काम करने का मन ही नहीं करता, जड़त्व आ गया है शरीर में, शरीर भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कदम चलते तो ऐसा लगता है कि पैर उठाने का मन ही नहीं करता, भारीपन जो शरीर में आता है, उसके लिए सूर्य मुद्रा बहुत बेस्ट होती है। इसके अलावा जिनको भी कफ विकार है, नींद बहुत ज्यादा आती है, उन व्यक्तियों के लिए, आलस से भरे पड़े रहते, जितना भी सो उठने का मन ही नहीं करता, खाना खाते ही सोने का मन करता है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते सोने का मन करता है, उन व्यक्तियों के लिए सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है।
शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाती है ये मुद्रा। अब जानते हैं सूर्य मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए। जो भी पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनको सूर्य मुद्रा कम करनी चाहिए और गर्मी के दिनों में तो नहीं करनी चाहिए। ठंड के दिनों में सूर्य मुद्रा करना बहुत लाभदायक होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा को कम किया जाता है। कम समय के लिए करनी चाहिए और पित्त प्रकृति वालों को तो और भी कम करनी चाहिए। कफ प्रकृति वाले इसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, वात प्रकृति वाले भी कर सकते हैं। जिनका गला बहुत सूखता है, शरीर में हीट बहुत बढ़ी हुई है, उन व्यक्तियों के लिए सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। बुखार की समस्या, बार बार बुखार आता हो, सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। पीलिया की समस्या है, उनको भी सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ऐसे लोगों को भी सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा करने से पहले अगर थोड़ा सा पानी पी के सूर्य मुद्रा करेंगे तो अच्छा रहता है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप गर्मी के दिनों में सूर्य मुद्रा कर रहे हो तो उस सूर्य मुद्रा करने से पहले आधा ग्लास 1 गिलास पानी पी के अगर आप सूर्य मुद्रा करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठंड के दिनों में तो ऐसे भी करेंगे तब भी चल जाएगा। करना किस प्रकार से है? जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में आप बैठ जाइए। जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठ जाइए। लेटकर या घूमते फिरते इस मुद्रा को मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप चलते फिरते भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है। अगर आप वॉक कर रहे हो तब भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो यह मुद्रा उस कंडीशन में साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी कोई हस्त मुद्रा करे, यौगिक मुद्राएं करे, तो शांत, आराम से, प्रॉपर विधि के साथ ही करनी चाहिए। हमारे जो हाथों में 5 उंगलियां हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों को ये रिप्रेजेंट करती है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो सूर्य मुद्रा जो बनती है वह अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व के मेल से बनती है। क्या किया जाता है? पृथ्वी तत्व को यानी कि अनामिका को अंगूठे के मूल में यानी कि इस वाले एरिया में ऐसे लगाते हैं। इसके ऊपर अंगूठा इस प्रकार से जाएगा, शेष उंगलियां सीधी रहेगी। अब कोई इस उंगलियों को ऐसे खुला छोड़ देता है, ये नहीं करना है। शेष उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, जब मुद्रा लगाते हैं तो ये उंगली बाहर निकल आती है और इस प्रकार से लगाते, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर ढंग से नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? तो प्रॉपर तरीके से इसको इस प्रकार से लगाइए। अब किसी किसी को क्या होता है, शरीर में इतना वात बड़ा होता है, उंगलियां इतनी टाइट हो चुकी होती है कि ये मुड़ती ही नहीं है ऐसे लगाने के लिए। तो वो सहारा ले सकते हैं अपने दूसरे हाथ का इसको लगाने के लिए, और इस हाथ को भी सहारा लेकर इस प्रकार से आप यहाँ जोड़कर फिर ऐसे प्रॉपर, ये देखिए, ये अंगूठे के नीचे ही उंगली, ये जो आखिरी वाली ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर अंगूठे का मूल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आपकी जो अनामिका है, ये हिस्सा यहाँ पर जाके ऐसे टच होगा और ये अंगूठा इस प्रकार से आएगा। तो ये सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से लगाएंगे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा कुछ खास। तो हमें तो लाभ उठाना है इस मुद्रा का। तो प्रॉपर तरीके से ऐसे लगाने के बाद इसको अपने ये जो एरिया है, ये इसको आपको रखना है अपने नी के ऊपर। और रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। झुककर कभी भी मुद्रा नहीं करनी, सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक, रेचक। लेने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा यथाशक्ति होल्ड कीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। आपकी सांसें फूलनी नहीं चाहिए। आराम से, शांति से, मन में कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, पूर्णतः एक चित्त होके जो सूर्य मुद्रा के लाभ मैंने इतने सारे गिनाए हैं, उन लाभों को फील करते हुए आपको इस मुद्रा को करना है। शांति से करना है, एक चित्त होके करना है। ये मानसिक शांति भी प्रदान करेगी आपको ये मुद्रा। तो इस प्रकार से आपको इस मुद्रा को करना है। याद रखिए, हाथों को ऐसे उल्टा बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखना चाहिए। और ये मुद्रा आप चाहे तो प्राणायाम करते वक्त भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड से मुद्रा लगाइए। अगर कपालभाति कर रहे हो, दोनों हाथों से मुद्रा बना के रखिए और कपालभाति कर लीजिए। अनुलोम विलोम कर रहे हो, एक हाथ से मुद्रा लगा के रखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कितनी देर के लिए करना है?
अभी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि गर्मी के दिन है या कोई गर्मी वाले एरिया में रहता है, उनको 5 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट। ठंड के दिनों में 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। जो कफ प्रकृति वाले हैं वे 15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति वाले इसको कम करेंगे, वे 5 ही मिनट करेंगे। वात प्रकृति वाले बीच का टाइम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको इसको कितनी देर के लिए करना है। बस ध्यान रखें कि सही तरीके से करना है।